हमारी कंपनी को आपकी हेल्प चाहिए पापा, प्लीज ना मत कहिएगा। ये देखिए, ये सागर रघुवंशी, ये नाम पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। I love you. I love you so much. ओके। ओके, लव यू टू कौन बोलेगा? कहूंगी अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। अरे ये क्या बात हुई? मैंने बोलने से पहले कोई शर्त रखी क्या? वैसे आज तुम बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहे हो। बहाने बनाने की ना कोई जरूरत नहीं है। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? देखो, मजाक मत उड़ाना। हाँ, पर मुझे पता है कि साड़ी पहनने के बाद मुझे मेहंदी लगानी चाहिए थी। मैं तो इंजीनियर हूँ, साड़ी पहनने में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। तो क्या? तो तुम प्लीज मेरी मदद करोगे साड़ी पहनाने में, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं 3 बार साड़ी बदलता हूँ दिन में? मुझे कैसे आती होगी? मजाक उड़ा रहे हो? मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे अरे अरे, अच्छा तुम ऐसे नाराज मत हो यार, कर दूंगा हेल्प। अगर तुम साथ दोगे तो हो जाएगा, है ना? ओके। आरोही, संभालो अपने आप को। कैसे कांप रही हो तुम? कनिका, इसके लिए कंबल लेकर आओ जरा। इतना सारा कैश ये कहां से आया? आरोही, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, इतना सारा पैसा यहाँ कैसे तुम्हारा है? ये पैसे मेरे नहीं है, ये कहां से आए मेरे? कब? मुझे नहीं पता। परिवार तंगी से गुजर रहा है तो कहीं सबकी मदद करने के लिए तुमने तो वो जेवर नहीं? भाभी, आप मुझ पे शक कर रही हैं? हाँ, मैं परिवार की मदद करना चाहती हूँ, पर उसके लिए मैं कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी, जेवर चोरी नहीं। तो फिर बताती क्यों नहीं हो कि इतना सारा पैसा तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहा है? अब तुम नीचे चलो और नीचे सबके सामने बताओगी। वहाँ वो जेवर चोरी हुए और यहाँ इतने सारे पैसे इस लड़की के पास। हर जगह घर की बेइज्जती हो रही है, घर के बाहर नौकरों का हल्ला। चाचा जी किसी तरह सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो और तुम आरोही नोटों की गड्डियों पे ऐसे बैठी हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। वो चोरी हुए कुलदेवी के मंदिर से, पैसा निकला तुम्हारी अलमारी से। तो इसका मतलब हम क्या समझे? माफ कीजिए भाभी जी, पर कुलदेवी के मंदिर में मैं अकेली नहीं थी। मैं तो पहली बार उस मंदिर में गई थी और दीवान परिवार के उस पैतृक गांव के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। 1 मिनट लड़की, कहना क्या चाह रही हो तुम? अब क्या तुम पूरे दीवान परिवार पर लगा रही हो चोरी का इल्जाम? माफ कीजिए पापा जी, पर मैं भी अब दीवान परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जिसने जेवर चोरी किए उसे उस मंदिर के बारे में सब पता था, इसलिए वो मंदिर के अंदर पीछे से घुसा है। हम क्या पुलिस है जो तुम बयान लिखवा रही हो? ऐसे हुआ वैसे हुआ। पर मुझ पे आरोप लगाने से पहले किसी को कोई सबूत नहीं चाहिए था बुआ जी। सबने मान लिया कि ये पैसे मेरे हैं। वो पैसे मेरे हैं। अब ये क्या नया ड्रामा शुरू करने आ गए हैं? मैंने दिए थे मेरी बेटी को। बेटा बता दे इन्हें। जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी।
वो चोरी हुए कुलदेवी के मंदिर से, पैसा निकला तुम्हारी अलमारी से, तो इसका मतलब हम क्या समझे? आरोही को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। वाह राजा राम जी, बेटी की शादी में बारातियों की रहने की व्यवस्था आश्रम में, बारातियों को तोहफे में सूती साड़ियां, हमारे समधी जी पर धन वर्षा हो गई और हमें पता भी नहीं लगा। गौशाला गिरवी रख के उसका लोन लिया। पिछली बार जब आए थे तो शारदा ने रखे थे, शायद बताना भूल गई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पैसा बाप का है, बेटी को दे दिया, बात खत्म। खत्म नहीं राजा राम जी, बात तो अब शुरू हुई है। बिजनेस शुरू करने का आइडिया इसका। फंसा कौन? हम। पहले दिन से समझा रहा था इसको कि औरतों का काम है रसोई चलाना, ना कि बिजनेस। लेकिन नहीं, आपकी ये सरचड़ी लड़की हमारे घर की पूरी महिला मंडली को लेकर नया बिजनेस शुरू कर दिया। अंजाम क्या हुआ देखा ना? 2 करोड़ का नया कर्ज चढ़ गया हमारे सर पर। नहीं पापा जी, अगर इवेंट की कामयाबी मेरी होती तो चोरी की जिम्मेदारी भी मैं लेती हूँ। पैसों का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। जिंदगी में 2 लाख देखे नहीं है इस लड़की ने, और 2 करोड़ का इंतजाम करने चली है। माफ कर दो हमें नहीं चाहिए तुम्हारी और मदद। मदद आरोही नहीं, आरोही नहीं, उसका बाप करेगा। ये मेरे लोन के पैसे, आरोही दे दे ये पैसे उस विलायती टीम को दे दे। ये पैसे जाकर आरोही की अलमारी में रख दो। जिसकी अलमारी में पैसे मिलेंगे इल्जाम उसी पर लगेगा। और हाँ सागर, ये पैसे लेकर भागने का कभी मत सोचना, क्योंकि एक बार यमराज से बच जाओगे, हमसे नहीं। हम ये कैसे मान ले कि ये पैसे आपके हैं? राजा राम जी माफ कीजिए, पहले ही आपकी बेटी की मेहरबानी की वजह से हम बहुत मुसीबत में हैं, अब और मुश्किल नहीं चाहते। सॉरी बाबा, मैं जानती हूँ आप मेरी मदद करना चाहते हो, पर बाबा ऐसे नहीं। आपसे ही सीखा है कि झूठ बोल के चीजें ठीक नहीं होती, बल्कि और खराब हो जाती हैं। ये पैसे बाबा के नहीं हैं। वाह वाह, आ गई ना हकीकत बाहर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जेवर मैंने चुराए हैं। मुझे नहीं पता कबर्ड में पैसे कहाँ से आए, मेरा विश्वास कीजिए। तो ऐसे सच उगलती है ये लड़की। हमारी कंपनी को आपकी हेल्प चाहिए पापा, प्लीज ना मत कहिएगा। ये देखिए, सागर रघुवंशी नाम पीछा ही नहीं छोड़ रहा। लो, अब ये लड़की कोई और नाटक करेगी खुद को बचाने के लिए। कैलाशनाथ, तुम्हारे पास वक्त नहीं है इस सब बकवास के लिए। 1 मिनट जीजिए। आज पहली बार किसी काम के सिलसिले में बाप से मदद मांगी है अभिषेक ने। ना नहीं कहूंगा उसे, एक मौका तो देना बनता है, आखिर बेटा है हमारा। चलो अभिषेक, देखते हैं कौन है ये सागर रघुवंशी। चलो। आपकी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सागर रघुवंशी, मिलना है हमें उनसे। अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? उनसे कहिए हम कैलाशनाथ दीवान उनसे मिलना चाहते हैं, और वो भी अभी इसी वक्त। आई कैन अंडरस्टैंड सर, बट आपको वेट तो करना पड़ेगा। हमें उनसे अर्जेंटली बात करनी है। जितना वक्त आप लोग बहस करने में बर्बाद कर रहे हैं, उतनी देर में तो हम उनसे मिलकर आप। मैम रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। सिक्योरिटी!
यस मैडम। मैम को रोकिए। सागर रघुवंशी, कितने लोगों को चूना लगाकर पहुंचे हो इस कुर्सी तक जिसके तुम लायक भी नहीं हो। सागर उर्फ बोबो हूं मैं। कर लिया मैनेज किसी तरह। Who are you? और अंदर कैसे आई? सिक्योरिटी? चलिए मैम यहाँ से, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। चलिए। आप दोनों बाहर जाओ। अरे कैलाशनाथ दीवान जी आप? अरे सर अरे ये क्या कर रहे हैं आप मेरे रोल मॉडल हो सर। सर अपने मैनेजमेंट स्कूल में मैं दीवान बिजनेस सीखता था, पढ़ता था सर। वो मेरा फेवरेट चैप्टर था सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे बैंक से कॉल आया था 2 करोड़ के सिलसिले में। आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है। जो 2 करोड़ रुपए चोरी से अकाउंट से निकाले गए हैं, पुलिस वाले उसे ट्रेस करके तुरंत पकड़ लेंगे। ओके, थैंक यू। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन से कॉलेज से थे? थोड़ा अपने बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? आपके पास डिग्री कौन सी है? बस जानना चाहती हूँ। आप चुप क्यों हैं? पता ना क्या है इसमें पार्टनर। अपने एक एक्टर दोस्त को फिट कर दिया कंपनी में डायरेक्टर बना के, फॉर 1 डे ओनली। और बेस्ट पता है क्या हुई कि मैंने आपकी उसकी कॉल करा दी और उसको बोला आप उसकी पिक्चर प्रोड्यूस करोगे। अरे नहीं तो मानता कहां वो। बहुत काम करवा रहे हो आप पार्टनर। सच बोल रहा हूं, ये लास्ट मिनट झटके देना बंद करो, क्योंकि खेल बहुत खतरनाक होता जा रहा है। समझती क्या तुम अपने आप को? खेल लगती है तुम्हें हर चीज? ये अहंकार है या बेवकूफ हो तुम जो किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर से सवाल जवाब कर रही थी? होती कौन हो तुम उसकी डिग्री के बारे में पूछने वाली? माफ कीजिए पापा जी, पर मेरी अंदर की आवाज कह रही है कि आंखों में हमारी धूल झोंकी जा रही है। हम सब देखकर भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं।